बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. As you know, before vacations we have completed 5 lessons. Now we will start our new lesson. So please keep your stationery and notes with you. Take out your social studies books. Students of class 3, आज हम इस लेक्चर में लेसन नंबर 7, 6 एंड 7 मुकम्मल करेंगे। इसलिए वीडियो का दौरानिया 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप इसे पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। लेक्चर देखने के लिए उस दौरान पेरेंट्स की जो मौजूदगी है वो ज़रूरी है, ताकि बच्चे की तवज्जो अपनी पढ़ाई पर हो और वो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ से दूर रहें। स्टूडेंट्स, now we are going to start our new lesson. So open your books, page number 19, lesson number 6. On this page, lesson number 6, lesson means sabak. Lesson number 6, the topic is our नेशनल आइडेंटिटी। क्योंकि आपके लिए ये नेशनल और आइडेंटिटी जो है ये न्यू वर्ड्स हैं, तो हम इसे जो है वो इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ड है OUR, आवर। आवर मीन्स हमारी। आवर मीन्स हमारी। नेक्स्ट वर्ड इज नेशनल। NATIO, नेश। NAL, नल, नेशनल। नेशनल मीन्स कौमी। नेशनल मीन्स कौमी। Next word is identity. IDEN, den. Iden. TIT, identity. TYT, identity. Identity. अब इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त या पहचान। आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त या पहचान। तो लेसन नंबर 6 का टॉपिक जो है वो क्या है? आवर नेशनल आइडेंटिटी, हमारी कौमी शनाख्त। अब हम आइडेंटिटी को सबसे पहले समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या है, शनाख्त क्या है। यानी मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोगों की अलग शनाख्त या पहचान होती है। उस मुल्क में रहने वालों का मज़हब, झंडा, ज़बान, लिबास, रहन सहन, ये सब उनकी शनाख्त होती हैं।
इसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है, जैसे घर में आप सब बहन भाइयों के नाम होते हैं, लेकिन आपकी वालिदा आपको आपके नाम से जो है वो बुलाती हैं या पुकारती हैं। तो जो आपका नाम है, चाहे वो अली है या आयशा है या फातिमा है या कोई भी आपका नाम है, तो जो आपका नाम होगा घर में, जो वालिदा आपको उस नाम से पुकारती हैं, वो नाम आपकी क्या है? आइडेंटिटी है, आपकी शनाख्त है। इसकी मिसाल एक आप और इस तरह से ले सकते हैं कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिस पर आप अपना नाम, अपने वालिद का नाम, घर का एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं उसमें आप फिल करते हैं। तो उसमें जो आप सब कुछ फिल करते हैं वो आपकी क्या होती है? शनाख्त होती है। फिर जब आपका एडमिशन हो जाता है तो क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन हर बच्चे को अलग अलग रोल नंबर जो है वो दिया जाता है। वो क्लास में रोल नंबर जो है वो उस बच्चे की क्या होती है? शनाख्त होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। आपने देखा होगा कि क्लास के तमाम बच्चों को एक ही रोल नंबर नहीं दिया जाता। अगर रोल नंबर 1 आपका है तो आपके किसी साथी का जो है वो रोल नंबर 2 होगा, किसी का रोल नंबर 3 होगा। तो क्लास में जब आपको रोल नंबर से पुकारा जाता है तो वो रोल नंबर जो है वो आपकी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओपन योर पेज नंबर 19। अब रीडिंग के दौरान आपने जो वर्ड मैं पढ़ूंगी उसी वर्ड पर फिंगर रखनी है और मेरे साथ साथ आपने उसको पढ़ना है, ताकि जो मैं मीनिंग आपको बताऊंगी आपको वो समझने में आसानी हो। तो अब हम अपनी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपनी फिंगर जो है वो रखें। लेसन नंबर 6, आवर नेशनल आइडेंटिटी, हमारी कौमी शनाख्त। फर्स्ट वर्ड इज HERE, here. Put your finger on this word. Here are 2 children. यहाँ पर अगर आप अपनी बुक पर देखें तो आपको इस पेज पर 2 बच्चियों की तस्वीर जो हैं वो दिखाई देंगी। Their names are यास्मीन एंड सुसन। अब ये जो 2 बच्चियाँ आपको नज़र आ रही हैं, अगर आप ये देखें तो आपकी जो राइट साइड होगी, राइट साइड पे जो पिक्चर है वो है एक गर्ल की, और उस गर्ल का नाम है सुसन। क्योंकि वो जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न है, बरतानवी शहरी है, तो इसलिए उसका नाम क्या है? सुसन है। जैसे हमारे नाम होते हैं इसी तरह उसका नाम क्या है? सुसन। और आपको अपनी लेफ़्ट साइड पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है वहाँ आपको एक गर्ल नज़र आ रही है, उस गर्ल का नाम है यास्मीन। अब आप दोनों पिक्चर्स को देख लें कि एक गर्ल का नाम क्या है? सुसन, और दूसरे का क्या है? यास्मीन। अब इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है। यास्मीन लिव्स इन कराची। यास्मीन कराची में रहती है। कराची जो है वो पाकिस्तान का शहर है। शी इज़ आ पाकिस्तानी सिटीज़न। क्योंकि यास्मीन पाकिस्तान में रहती है तो इसलिए वो क्या है? पाकिस्तानी शहरी है। सुसन लिव्स इन लंदन। सुसन लंदन में रहती है। द कैपिटल सिटी ऑफ द UK।
ये जो लंदन है, जिसे हम इंग्लिश में लंदन कहते हैं और उर्दू में लंदन बोलते हैं, ये यूके यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया जिसको कहते हैं ब्रिटेन, ये उसका कैपिटल सिटी है यानी दारुल हुकूमत है। जिस तरह पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, इसी तरह यूके का कैपिटल सिटी क्या है? लंदन। शी इज़ आ ब्रिटिश सिटीज़न, वो बरतानवी शहरी है। यास्मीन एंड सूसन आर बोथ चिल्ड्रन, यास्मीन और सूसन दोनों बच्चे हैं। बट आर डिफरेंट इन मैनी वेज, लेकिन वो बहुत से तरीक़ों में मुख्तलिफ हैं। अब किन तरीक़ों से वो मुख्तलिफ हैं वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। देयर क्लोथ्स आर डिफरेंट, उनके कपड़े जो हैं, जो उन्होंने पहने हुए हैं, जो उनका लिबास है वो क्या है? मुख्तलिफ है। दे लाइक डिफरेंट फूड्स, वो मुख्तलिफ खाने पसंद करती हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलती हैं। अब यास्मीन चूँकि पाकिस्तान में रहती है तो हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है? उर्दू है। तो यास्मीन जो है वो क्या बोलती है? उर्दू। और सूसन क्योंकि ब्रिटिश सिटीज़न है तो सूसन जो है वो क्या बोलती है? इंग्लिश बोलती है। तो इस तरह उर्दू और इंग्लिश दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं। एंड दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, और वो दोनों मुख्तलिफ मज़हब की पैरोकार हैं, यानी उनके रिलीजन्स भी जो हैं, मज़ाहिब भी जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। सूसन जो है वो क्रिश्चियन है और जो यास्मीन है वो क्या है? मुस्लिम है, मुसलमान है। वी से दैट दे ईच हैव आर डिफरेंट नेशनल आइडेंटिटी, हम कह सकते हैं कि वो दोनों मुख्तलिफ कौमी पहचान रखती हैं। The citizens of Pakistan have their own national identity. पाकिस्तान के शहरियों की अपनी कौमी शनाख्त है। We have our own flag, हमारा अपना झंडा है। अब आप तस्वीर में देख सकते हैं, आपको ये झंडा नज़र आ रहा है जो 14 अगस्त को आप अपने घरों पर भी जो है वो लगाते हैं, और इसमें आपको दो मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे हैं, वाइट एंड ग्रीन। तो ये हमारा क्या है? झंडा है, फ्लैग है। इट इज़ ग्रीन एंड वाइट, ये सब्ज़ और सफ़ेद है। एंड हैज़ आ वाइट क्रेसेंट एंड स्टार, और उस पर सफ़ेद हलाल और सितारा है। नो अदर कंट्री हैज़ अ फ्लैग लाइक आवर्स, किसी और मुल्क का झंडा हमारे झंडे जैसा नहीं है, क्योंकि हर मुल्क का झंडा जो है वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। वी हैव आवर ऑन नेशनल एंथम, हमारा अपना कौमी तराना है। नेशनल एंथम, कौमी तराना, जो आप असेंबली में भी पढ़ते हैं, वो हमारा क्या है? कौमी तराना है, नेशनल एंथम है। वी स्टैंड अप स्ट्रेट, हम सीधे खड़े होते हैं। एंड सिंग इट विद ग्रेट प्राइड, और इसे फ़ख्र और एहतराम से पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम नेशनल एंथम जो है वो पढ़ रहे होते हैं तो हमारी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही होती, और हम स्टिल जो है स्ट्रेट खड़े होते हैं बिल्कुल, और उसे नहायत फ़ख्र और एहतराम से पढ़ते हैं। पाकिस्तानीज़ आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, बट मोस्ट पाकिस्तानीज़ आर मुस्लिम्स,
पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हैं वो मुसलमान रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। अब दूसरे मज़ाहिब के लोगों में कौन शामिल हैं? जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। ये इनका मज़हब जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। इस्लाम इज़ आवर स्टेट रिलीजन। इस्लाम हमारा रियासती मज़हब है। आवर नेशनल ड्रेस इज़ द शलवार कमीज़। हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। बट वी आल्सो वियर, इसको वियर भी पढ़ते हैं। वियर मीन्स पहनना, जैसे कपड़े पहनते हैं, जो है जूते पहनते हैं, वियर पहनना, इसको हम वेयर भी कह सकते हैं। बट वी आल्सो वेयर अदर क्लोथ्स लाइक शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स एंड साड़ीज़। लेकिन हम दूसरे कपड़े जैसे कि शर्ट और ट्राउज़र, पतलून को भी कहते हैं, पैंट को भी कहते हैं, पाजामे को भी कहते हैं, और साड़ी वगैरह जो है वो पहन सकते हैं। ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ। प्लीज़ टर्न ओवर योर पेज नंबर 20। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। जी, सब बच्चों ने पेज नंबर 20 जो है वो निकाल लिया। We have many things in common with our fellow Pakistanis. हम हमारे पाकिस्तानी साथियों की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुश्तरका हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा लिबास, हमारी खुराक, हमारा रहन सहन, हमारी तहज़ीब, ये सब जो है ये एक जैसी है, एक दूसरे से मुख्तलिफ जो है वो नहीं है। तो पाकिस्तानी साथियों की जो पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें उनकी क्या हैं? मुश्तरका हैं, एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। वी शेयर द सेम हिस्ट्री। हम सब की जो तारीख़ है वो एक ही है। बिकॉज आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स lived in this land and helped to make it a great country. मैं रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को। We share the same history. हमारी तारीख़ एक जैसी है। Because, क्योंकि our parents, हमारे वालिदैन, वालिदैन जिन्हें आप मामा पापा कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं दादा दादी या नाना नानी। दादा दादी कौन होते हैं? जो आपके फादर के फादर होते हैं या आपके फादर की मदर होती हैं। जो फादर के फादर होते हैं उन्हें दादा कहते हैं, और जो फादर की मदर होती हैं उन्हें दादी कहते हैं। और नाना नानी, जो आपकी मदर की मदर होती हैं उन्हें हम नानी कहते हैं, और जो मदर के, आपकी मदर के फादर होते हैं वो नाना कहलाते हैं। एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और आपके जो पेरेंट्स के दादा दादी और नाना नानी हैं वो सब इस सरज़मीन पर रहते हैं, और उन्होंने इस मुल्क को बनाने में जो है वो बहुत किरदार अदा किया। अब इस मुल्क को बनाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थीं, लेकिन उनका साथ देने के लिए उनके साथ दूसरे रहनुमा और बहुत से लोग भी शामिल थे।
वी ऑल ईट सिमिलर फूड, हम सब तकरीबन एक जैसा खाना खाते हैं, यानी हमारी खुराक भी एक जैसी है। अब पाकिस्तान में जो फसलें हम उगाते हैं, जिससे हम खुराक हासिल करते हैं, तो वो हम सब उसे इस्तेमाल करते हैं। हैव सिमिलर नेम्स, तकरीबन सबके एक जैसे नाम होते हैं। अगर आप देखें कि अगर आपका नाम अली है तो किसी और घर के किसी और बच्चे का नाम भी अली हो सकता है, तो नाम भी जो हैं वो मिलते जुलते हैं। स्पीक द सेम लैंग्वेज, हम एक जैसी ज़बान बोलते हैं। अब हमारी जो कौमी ज़बान है, नेशनल जो लैंग्वेज है, वो उर्दू है। इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं मुख्तलिफ़ सूबों में, जैसे सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, सराइकी है। ये बहुत सी ज़बानें हैं जो इन इलाक़ों में रहने वाले लोग जो हैं वो बोलते हैं। लेकिन जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जो हमारी कौमी ज़बान है, वो उर्दू है और वो तकरीबन हर घर में बोली जाती है। एंड यूज़ द सेम मनी, और एक जैसे ही करेंसी नोट जो है, एक जैसी ही रकम जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है करेंसी नोट क्या होता है, कि जो हम उसे करेंसी बिल भी कहते हैं। जैसे 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपीज़ और 100, 500, 1000, ये सब क्या हैं, करेंसी नोट होते हैं। ये हमारी पाकिस्तानी करेंसी है। ऑल दीज थिंग्स गिव अस अ कॉमन आइडेंटिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी मुश्तरका शनाख्त हैं, ये हमें मुश्तरका शनाख्त देती हैं। आवर नेशनल आइडेंटिटी मेक्स अस प्राउड टू बी पाकिस्तानीज़, हमारी ये नेशनल आइडेंटिटी जो है, हमारी ये कौमी पहचान जो है, ये हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करवाती है। हमारी ये शनाख्त जो है ये हमें हम इस पर जो है पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करते हैं। सम थिंग्स विच गिव अस आवर नेशनल आइडेंटिटी, अगर आप अपनी बुक पर देखें तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो हमारी कौमी शनाख्त को ज़ाहिर करती हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रही है एक गेम, और उस गेम को हम क्या कहते हैं, हॉकी। यहाँ पर लिखा है नेशनल गेम, नेशनल कौमी गेम खेल, नेशनल गेम कौमी खेल। तो हमारा जो कौमी खेल है वो क्या है, हॉकी। हर मुल्क की जो है वो अलग गेम, करेंसी और लैंग्वेज और बर्ड, फ्रूट, ये हर मुल्क के अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो जो हमारी आइडेंटिटी को शो करते हैं वो हमारी क्या है, नेशनल गेम हॉकी है। पाकिस्तानी मनी और करेंसी, रुपी जो है ये हमारी क्या है, पाकिस्तानी करेंसी है। ये हमारे करेंसी नोट हैं जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़बान क्या है, उर्दू। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी को ज़ाहिर करती हैं। हमारा जो नेशनल फ्रूट है यानी कौमी फल है वो है मैंगो, आम। नेशनल मॉस्क, कौमी मस्जिद जहाँ हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उस जो नेशनल मॉस्क है वो क्या है, फैसल मॉस्क।
नेशनल बर्ड, कौमी परिंदा चकोर। नेशनल रिवर, कौमी दरिया रिवर इंडस। नेशनल एनिमल, कौमी जानवर मारहोर। क्या वर्ड है? मारहोर। ये हमारा नेशनल एनिमल है। नेशनल पोएट, कौमी शायर। और ये आप उर्दू और इंग्लिश की बुक्स में भी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे नेशनल पोएट कौन हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे नेशनल पोएट हैं। नेशनल डे, हमारा कौमी दिन जो है वो क्या है? कुछ देर के लिए ज़रा सोचें कि हमारा नेशनल डे, कौमी दिन जो है वो क्या है? जी, तो हमारा नेशनल डे है 23 मार्च। हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है वो एक्सरसाइज करेंगे इसी लेसन नंबर 6 की, जिसमें वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो शामिल होंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो देखते हैं कि क्या है। तो आपने अपने माइंड में स्टूडेंट्स इस बात को जो है वो रखना है कि हमने रीडिंग के दौरान इन वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो क्या पढ़े थे। तो आप जो हैं वो अलर्ट हो जाएं। मैं यहाँ पर वर्ड्स जो हैं वो बोलूँगी और आप सोचेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। जी, फर्स्ट वर्ड इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त। आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त। नेक्स्ट वर्ड इज रिलीजन। रिलीजन मीन्स मजहब। रिलीजन मीन्स मजहब। नेक्स्ट वर्ड इज नेशनल एंथम। नेशनल कौमी, एंथम एंथम तराना, कौमी तराना। ये एक ही वर्ड है, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिसेंट। क्रिसेंट हलाल। ये हलाल जो है ये हाथी वाली हे से है और इसका मतलब है चाँद। आपने अपनी बुक पर भी देखा है कि आपकी बुक पर जो फ्लैग दिया गया है, जो फ्लैग की पिक्चर है, उस पर वाइट कलर का जो है वो क्रिसेंट बना हुआ है, यानी पूरा चाँद नहीं है। चाँद की जो है वो छोटी सी शक्ल है, उसका कुछ हिस्सा है, आधा हिस्सा है उसका। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइड। प्राइड मीन्स फख्र। जिस तरह हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, प्राइड फ़ख्र। ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स हम पतलून को भी कहते हैं, जिसे पैंट भी बोलते हैं, और हम इसे पाजामा भी कहते हैं। दोनों हम इसके मीनिंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल ड्रेस। नेशनल कौमी, ड्रेस लिबास।
नेशनल ड्रेस कौमी लिबास। और कौमी लिबास हमारा कौन सा है, हमने रीडिंग में पढ़ा था, सोचें जी। नेशनल ड्रेस जो है वो हमारा है शलवार कमीज। नेक्स्ट वर्ड इज कॉमन। कॉमन मीन्स मुश्तरका। कॉमन मीन्स मुश्तरका। जिस तरह से हमारा झंडा जो है तमाम पाकिस्तानियों का एक जैसा है, मुख्तलिफ नहीं है, मुश्तरका है। नेक्स्ट वर्ड इज फेलो। फेलो मीन्स साथी। जिस तरह आपके क्लास फेलोज होते हैं, जमात के साथी होते हैं, इसी तरह हम सब पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं वो क्या हैं, पाकिस्तानी फेलोज हैं। फेलो साथी। नेक्स्ट वर्ड इज प्राउड। प्राउड मीन्स फख्र होना। फख्र होना। मैं रिपीट कर रही हूँ इन वर्ड्स को, आप फिर मेरे साथ पढ़ लें एक बार। लेसन नंबर 6, आवर नेशनल आइडेंटिटी, हमारी कौमी शनाख्त। वर्ड्स मीनिंग्स, आइडेंटिटी शनाख्त, रिलीजन मज़हब, जैसे हमारा मज़हब जो है, हमारा जो रिलीजन है वो क्या है, इस्लाम है। नेशनल एंथम कौमी तराना, क्रिसेंट हलाल, प्राइड फ़ख्र, ट्राउज़र्स पतलून या पाजामा, नेशनल ड्रेस कौमी लिबास, कॉमन मुश्तरका, फेलो साथी, प्राउड फ़ख्र होना। ये हमारे वर्ड्स मीनिंग्स थे। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। आपने क्वेश्चन जब पढ़ना है तो जो, क्योंकि ये इनके आंसर्स जो हैं वो आपकी रीडिंग से ही रिलेटेड हैं, इसलिए क्वेश्चन पढ़ते हुए आपने रीडिंग को जो है वो अपने माइंड में रखना है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब द पाकिस्तानी फ्लैग। अब पाकिस्तानी फ्लैग के बारे में आपने जो है वो बयान करना है कि वो कैसा होता है, उसका कलर क्या है। इट इज़ ग्रीन एंड वाइट एंड हैज़ अ वाइट क्रिसेंट एंड स्टार। आपने देखा कि उसका कलर क्या होता है, सब्ज और सफ़ेद। इट इज़ ग्रीन एंड वाइट एंड हैज़ अ वाइट क्रिसेंट एंड स्टार, और उस पर क्या होता है, क्रिसेंट होता है, हलाल होता है, एंड स्टार और एक सितारा बना होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट थिंग्स डू मोस्ट पाकिस्तानीज हैव इन कॉमन। वो कौन सी चीज़ें हैं जो तमाम पाकिस्तानियों की मुश्तरका हैं, एक जैसी हैं। वी हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन, वी शेयर सेम हिस्ट्री, हमारी तारीख जो है वो एक जैसी है, ये हमने रीडिंग में अभी जो है वो पढ़ा था।
ईट सिमिलर फूड, एक जैसा खाना या एक जैसी खुराक जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। हैव सिमिलर नेम, एक जैसे नाम होते हैं। स्पीक सेम लैंग्वेज, एक जैसी ज़बान जो है वो बोलते हैं। लैंग्वेज कहते हैं ज़बान को। ये लैंग्वेज वो है जो हम बोलते हैं, वो जो ज़बान, वो टंग हम उसको कहते हैं, वो ज़बान। ये लैंग्वेज क्या है? जैसे उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, ये सब क्या हैं? लैंग्वेजेस हैं, ज़बानें हैं। एंड यूज़ सेम मनी, और एक जैसी करेंसी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? आप कौन सी ज़बानें जो हैं वो बोल सकते हैं? द आंसर इज़ वी कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। Next question is question number 4. What language does Susan speak? सुसन जो है वो कौन सी ज़बान बोलती है? क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीज़न है तो वो कौन सी ज़बान बोलती है? सुसन स्पीक्स इंग्लिश बिकॉज शी इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न। Susan speaks English because she is a British citizen. Question number 5 is what do you think are Susan's favorite foods? हमने इसमें ये बताना है कि सुसन का जो पसंदीदा फूड है वो क्या है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुसन का जब नाम लिखा, जो ब्रिटिश सिटीज़न थी, तो ये सुसन के नाम के बाद यहाँ आपको अपोस्ट्रॉफी नज़र आ रहा है। इस अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, की या के, क्योंकि यहाँ पर सुसन का फेवरेट फूड बताना है तो ये अपोस्ट्रॉफी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। द आंसर इज़ सुसन फेवरेट फूड्स आर बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सैंडविचेस एट्सेट्रा। ये सुसन के फेवरेट फूड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और आप सब बच्चे अपने नोट्स जो हैं वो अपने पास रख लें। और जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ूंगी तो आपने मेरे साथ जो है उनकी ऑप्शंस को देखना है और जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको आपने टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है चूज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1, यास्मीन लिव्स इन, ऑप्शन 1 इज़ लाहौर, ऑप्शन बी इज़ कराची, ऑप्शन सी इज़ मुल्तान। तो आपने रीडिंग में क्या पढ़ा था? यास्मीन लिव्स इन कराची। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आपने ऑप्शन बी यानी कराची को टिक करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ नंबर 2, इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम बरतानिया भी कहते हैं। ऑप्शन 1 इज़ लंदन, चाइना, ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन सी इज़ रशिया। करेक्ट ऑप्शन इज़
option A, London. It is the capital city of UK. Correct option is London. Next, number 3. Our state religion is option A, Hindu, option B, Islam, option C, Christian. Our state religion is Islam. हमारा जो मज़हब है, जो रियासती मज़हब है, वो क्या है? इस्लाम है. Number 4. Our national language is option A, Urdu, option B, English, option C, Arabic. The correct option is option A, Urdu. Next sentence is the colors of our national flag are. जो हमारा कौमी परचम है, जो हमारा कौमी झंडा है, उसमें आपको जो कलर्स दिखाई देते हैं, जो रंग नज़र आते हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन ए इज़ ग्रीन एंड येलो, ऑप्शन बी इज़ green and white, option C is blue and red. The correct option of this sentence is B option, green and white. जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया. अब हम अपना बुक वर्क जो है उसे कंप्लीट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आप सब अपनी सोशल स्टडी की बुक पेज नंबर 21 जो है वो निकाल लें और अपने पास जो है वो पेंसिल को रेडी रखें. जब मैं बोर्ड पर जो है फिलिंग करूँगी तो आपने अपनी बुक पर उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और जो उसका वर्ड होगा उससे उस ब्लैंक को फिल करना है. तो हम देखते हैं, बुक वर्क है पेज नंबर 21 और ये लेसन नंबर 6 का ही बुक वर्क है. ए पार्ट इज़ कंप्लीट दिस फैक्ट शीट. आपने इसके हक़ाइक़ को मुकम्मल करना है. नंबर 1 इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज इज़. आवर हमारी, नेशनल कौमी, लैंग्वेज ज़बान जो हम बोलते हैं, इज़ डैश कौन सी है? सोचें, हमने पढ़ा था Our national language is Urdu. Our national language is Urdu. Next sentence is, here is a sentence written in Urdu. आपने यहाँ पर उर्दू में कोई सा भी जुमला जो है वो लिखना है. तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, मैं एक पाकिस्तानी, ये आप अपने बारे में लिख रहे हैं, मैं एक पाकिस्तानी बच्चा. अगर तो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, तो वो क्या लिखेंगे? बच्चा. और ये हाइफन के बाद जो है वो मैं लिखूँगी बच्ची. तो जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या लिखेंगी? बच्ची. मैं एक पाकिस्तानी बच्चा या बच्ची हूँ.
और हम ये भी लिख सकते हैं पाकिस्तान क्योंकि उर्दू में हमने लिखना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर फ्लैग लुक्स लाइक दिस। हमारा झंडा इस तरह से दिखाई देता है। अब बोर्ड पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी तस्वीर है फ्लैग की। आपकी बुक पर जो है वो फ्लैग बना हुआ है, आपने उस फ्लैग में कलर करना है। तो आपको इसके दो हिस्से नज़र आ रहे हैं। ये जो पहला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये कलर इसका क्या होता है, वाइट, सफ़ेद। ये सफ़ेद रंग जो है पाकिस्तान में माइनॉरिटी को ज़ाहिर करता है, यानी अक़लियत को ज़ाहिर करता है। अक़लियत क्या है? दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी ये सब शामिल हैं। तो ये सफ़ेद रंग जो है उस अक़लियत को ज़ाहिर करता है जो यहाँ पर रहते हैं। दूसरा आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है जो ग्रीन कलर में होता है, यानी सब्ज़ रंग होता है। और ये ग्रीन कलर जो है, सब्ज़ रंग जो है, ये मेजॉरिटी यानी अक्सरियत को ज़ाहिर करता है, यानी यहाँ ज़्यादा तादाद जो है वो मुसलमानों की आबाद है। ज़्यादातर मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। अब उसके दरमियान में जो ये सब्ज़ हिस्सा है, ग्रीन पार्ट है, इसमें आपको यहाँ पर ये जो है ये क्रिसेंट नज़र आ रहा है जिसको हम हलाल कहते हैं, यानी चाँद। ये पूरा चाँद नहीं है, चाँद की ये छोटी सी जो है वो शक्ल है। और उसके साथ आपको एक स्टार नज़र आ रहा है, सितारा नज़र आ रहा है, जिसके 5 कॉर्नर्स हैं, 5 कोने हैं। तो ये हमारा झंडा है जो वाइट और ग्रीन कलर में है और उसमें क्रिसेंट और स्टार है। नेक्स्ट, हियर इज वन लाइन फ्रॉम आवर नेशनल एंथम। हमने यहाँ पर अपने कौमी तराने की लाइन जो है वो लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाक सरजमीन पाक सरजमीन शाद बाद कीश्वरे हसीन शादबाद। ये हमारा नेशनल एंथम है जिसकी हमने एक लाइन जो है वो लिखी है, यानी कौमी तराना। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर नेशनल ड्रेस इज। जी, हमारा नेशनल ड्रेस यानी कौमी लिबास जो है वो क्या है? आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि आवर नेशनल ड्रेस इज़ शलवार कमीज़। पैंट शर्ट भी इस्तेमाल की जाती है और जो बच्चियां हैं या जो औरतें हैं वो उसके साथ दुपट्टा भी जो है वो इस्तेमाल करती हैं। तो जो हमारा नेशनल ड्रेस है वो क्या है?
शलवार कमीज़। जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर स्टेट रिलीजन इज़ डैश। हमारा जो रियासती मज़हब है वो कौन सा है? सोचें, हम मुसलमान हैं तो हमारा रिलीजन जो है, हमारा मज़हब जो है वो क्या है? इस्लाम है। इस्लाम। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर करेंसी इज कॉल्ड। करेंसी यानी जो हम करेंसी नोट इस्तेमाल करते हैं, जो हम रुपया इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रुपी। जो आपने अपनी बुक में उसकी पिक्चर भी देखी थी, जिसमें 10, 20, 50, 100, 500 ये सब जो हैं नोट आपको नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो वो करेंसी नोट जो है वो क्या है? इज़ कॉल्ड रुपी। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर नेशनल गेम इज़। नेशनल गेम, कौमी खेल। तो हमारा कौमी खेल कौन सा है? जी, हमारा कौमी खेल है हॉकी। नेशनल गेम इज हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी लाइक टू ईट डैश। हम सब जो है वो क्या खाते हैं? सिमिलर फूड, एक जैसा खाना जो है वो खाते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो फसलें उगती हैं वो सब लोग वही इस्तेमाल करते हैं, जैसे वीट, कॉर्न, शुगर केन और ये सब चीज़ें हैं। इनमें इन फसलों से जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हासिल करते हैं, फसलों से हम सब्जियां और ये गंदम वगैरह ये सब चीज़ें हासिल करते हैं। तो हम उन सब लोग जो है वो वही खुराक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो मीट है, मीट में चिकन, बीफ, मटन ये सब चीज़ें हम पाकिस्तानी जो हैं वो सिमिलर हमारा फूड है, हम एक जैसा खाना जो है वो खाते हैं। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे? वी लाइक टू ईट सिमिलर फूड। सिमिलर फूड। जी, हमारा ये वर्क पेज जो है, जो बुक वर्क का है, ये कंप्लीट हो गया। अगर आप इसकी साइड पर देखें, अपनी राइट साइड पर, तो यहाँ पर लिखा है थिंग्स टू डू। यानी इसमें जो बताया गया है, आपने घर में, क्योंकि आपको छुट्टियां हैं तो आप ये काम जो है वो खुद से करेंगे, और जब स्कूल जो हैं वो इंशाल्लाह रीओपन होंगे तो आपके काम में ये चीज़ें जो हैं वो चेक की जाएंगी। तो आप ये देखें, थिंग्स टू डू, जो आपने काम करना है वो क्या है? फाइंड आउट व्हाट पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज़। यानी पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? अभी हमने रीडिंग में पढ़ा था ना कि हर मुल्क की नेशनल आइडेंटिटी है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल गेम है। तो इसी तरह इसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल फ्लावर। तो नेशनल फ्लावर इज़ जैस्मीन। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जैस्मीन फ्लावर जो है उसे ड्रॉ करें। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट।
आपने उसकी तस्वीर जो है वो ड्रॉ करनी है एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट, और फिर आपने जैस्मीन से रिलेटेड कोई से चंद जो सेंटेंसेस होंगे, जुमले होंगे, वो आपने लिखने की कोशिश करनी है। और सेकंड एक्टिविटी जो आपने करनी है वो है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट व्हाई यू लाइक लिविंग इन पाकिस्तान। आपने चंद लाइनों का जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने ये बताना है कि आप पाकिस्तान में क्यों रहना पसंद करते हैं। आप इसे अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि आप ख़ुद से ये बताएं कि आपको पाकिस्तान की क्या बातें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें पसंद हैं और आप यहाँ क्यों रहना पसंद करते हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप ये ख़ुद से करें। आज हमारा ये लेसन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने, लेक्चर के आगाज़ में मैंने आपसे ये कहा था कि इस वीडियो में हम अपना लेसन नंबर 6 और 7 कंप्लीट करेंगे। तो अब हम अपना जो है वो नेक्स्ट लेसन नंबर 7 जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 7. So please open your social studies books, page number 22. On this page, unit number 2, the topic is citizenship. The topic is citizenship. Citizenship means शहरियत या कौमियत, यानी जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क की शहरियत जो है, उस मुल्क के शहरी हम कहलाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी जो शहरियत है वो पाकिस्तानी होगी। अगर कोई शख्स जो है वो अमेरिका में, कनाडा में या बरतानिया में, जिसे यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, उसमें रहता है, वहाँ का रिहायशी है, तो उसकी जो सिटीज़नशिप होगी, शहरियत होगी, वो उसी मुल्क से जो है वो होगी। जैसे अगर अमेरिका में रहने वाला शख्स है तो उसकी शहरियत या कौमियत क्या होगी? अमेरिकन वो कहलाएंगे। कनाडा में रहने वाले कैनेडियन कहलाएंगे। चूँकि हम लोग जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी शहरियत क्या है? पाकिस्तान। तो अब जो हमने इस यूनिट में लेसन पढ़ना है वो है लेसन नंबर 7, और लेसन नंबर 7 में है फॉर ऑल टू यूज़। फॉर ऑल टू यूज़, सबके इस्तेमाल के लिए, यानी जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसे अकेले इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वहाँ पर रहने वाले तमाम लोग जो है वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं या कौन कौन से जो इदारे शामिल हैं। जैसे अगर आप किसी इलाके में रहते हैं जो कम्युनिटी कहलाती है, हम लोग अगर समनाबाद में रहते हैं तो समनाबाद में रहने वाले तमाम रिहायशी जो हैं वो कम्युनिटी कहलाएंगे। और वहाँ पर उस इलाके में जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कॉलेजेस, पार्क्स, ये सब चीज़ें जो होंगी वो सिर्फ हम ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वहाँ पर रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगे।
तो फॉर ऑल टू यूज़ में हम ये सब पढ़ेंगे कि हम इसमें जो है वो कौन कौन से पार्क, स्ट्रीट्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरीज़, टेलीफोन्स वगैरह हम सब कम्युनिटी जो है वो एक साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें रीडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स जो हैं वो आपके सामने होनी चाहिए, आपकी पेंसिल आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि जब मैं रीडिंग करवाऊँ और मैं उसमें किसी सेंटेंस का मीनिंग बताऊँ या किसी वर्ड का मीनिंग बताऊँ तो आप उसे साथ साथ लिखते जाएं। और बच्चों के साथ पेरेंट्स की मौजूदगी भी जो है वो ज़रूरी है, ताकि बच्चों की तवज्जो जो है वो अपनी बुक पर रहे। तो अब हम रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 22, लेसन नंबर 7, फॉर ऑल टू यूज़। Put your finger on YOUR, your. The first word of this line is your house is on a street. आपका घर जो है वो गली में है। स्ट्रीट कहते हैं गली को। The people who live near your house are your neighbors. लोग जो आपके घर के साथ रहते हैं वो आपके पड़ोसी होते हैं। All the people living in one place form a community. तमाम लोग जो एक ही इलाके में रहते हैं, यानी जो एक ही इलाके की आबादी होती है, वो क्या कहलाती है? कम्युनिटी। The community can be a village, a town or a city. कम्युनिटी जो है वो गांव की भी हो सकती है, कस्बे की या शहर की भी। यानी किसी भी इलाके के गांव, कस्बे या शहर में जहां लोग मिलकर रहते हैं वो क्या कहलाती है? कम्युनिटी, आबादी। Every community has things which are shared by all the people. उस कम्युनिटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ के लोग सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं। The house in which you live is your own. घर जहाँ आप रहते हैं वो आपका अपना होता है। बट द स्ट्रीट इज़ नॉट। लेकिन गली जो है वो सिर्फ आप ही की नहीं होती, बल्कि क्या है, वहाँ पर जो लोग भी रहते हैं वो सब उस रास्ते को, उस गली को गुज़रने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि वो सबके इस्तेमाल के लिए है। यू शेयर द स्ट्रीट विद अदर पीपल। आप गली को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यू शेयर मैनी अदर थिंग्स टू। आप बहुत सी दूसरी चीज़ें भी मुश्तरका इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। Here are some things we share with others. अब आपकी बुक में अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरों के साथ मिलकर उसे इस्तेमाल करते हैं। स्कूल्स, अगर आप किसी कम्युनिटी में, किसी इलाके में जो है स्कूल है, तो इस तरह नहीं हो सकता कि उस स्कूल में सिर्फ आप ही जाएं, बल्कि वहाँ रहने वाले जितने बच्चे हैं वो उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पढ़ते हैं। हॉस्पिटल्स, हस्पताल जिसे कहते हैं, जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं दिखाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए।
तो वो हॉस्पिटल जो है, वो अस्पताल जो है, वो सिर्फ हमारी मलकियत नहीं है या सिर्फ वो हमारे लिए नहीं बना, बल्कि वहाँ मौजूद जितनी आबादी है, जितने लोग वहाँ रहते हैं, वो बीमार होने पर या किसी भी हादसे की सूरत में जो है वो उसी अस्पताल में, हॉस्पिटल में जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवामी सवारी, जिसमें सब लोग जो है वो सफ़र कर सकते हैं। आपने एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो आप उस सवारी को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बसेस भी हो सकती हैं, वैन्स भी हो सकती हैं, ऑटो रिक्शास भी हो सकते हैं, और ये सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए नहीं होते, बल्कि जिस शख्स को, जिन लोगों को ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूज़ियम, अजायब घर, जहाँ एंटीक्स रखी होती हैं, पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, और वो भी सिर्फ, अगर आप, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप ही उन्हें देखने के लिए जाएं, वो सब लोग जो हैं वो उन एंटीक्स को, पुरानी चीज़ों को देखने जा सकते हैं। रोड्स, सड़कें। अब हम जब सफ़र करते हैं तो रोड्स पर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस रोड पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी गाड़ी जा रही है, तो कोई दूसरा शख्स, जो दूसरा इंसान जो है वो उस रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, सफ़र करने के लिए सब उस रोड को, उस सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलेजेस। कॉलेजेस में भी जब आप मैट्रिक करते हैं तो उसके बाद एडमिशन लेते हैं, तो कॉलेज में भी आप सिर्फ आपका ही एडमिशन नहीं होता, वहाँ भी आप देखते हैं कि बहुत सी जगहों से, मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो लोग वहाँ एडमिशन करवाते हैं और वहाँ तालीम हासिल करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। स्ट्रीट्स, गलियाँ, पार्क्स, जहाँ आप खेलने के लिए, खेल कूद के लिए जाते हैं, वहाँ स्विंग्स भी होते हैं और आप वहाँ एंजॉय भी करते हैं, तो वहाँ सब बच्चे जो है वो आते हैं एंजॉय करने के लिए। तो वो सिर्फ पार्क्स जो हैं वो आपकी मलकियत नहीं है, बल्कि वहाँ पर मौजूद रहने वाले तमाम रिहायशी जो हैं वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, लाइब्रेरीज़, फुटपाथ्स, क्लिनिक्स, ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें हम सब मिलकर मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शॉप्स, पोस्ट ऑफिसेस, वाटर, मार्केट्स, टेलीफोन्स, गैस स्टेशंस, बैंक्स, पुलिस स्टेशंस, द ड्रेन्स, द एयर वी ब्रीथ, पेट्रोल स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें हम सब मिलकर क्या है इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हवा के ज़रिए जब हम सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन हमें मिलती है तो वो सिर्फ हमारा उस पर हक़ है, ऐसा नहीं है, उससे सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। शॉपिंग वगैरह करनी हो, ग्रोसरी करनी हो, तो उसके लिए मार्केट्स वगैरह सब लोग जाते हैं। पानी जो है वो सब लोग कम्युनिटी में मौजूद जो जितने भी रिहायशी हैं वो उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पानी इस्तेमाल करें और आप दूसरे लोगों को उसे इस्तेमाल करने से रोकें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम सब ने मिलकर इस्तेमाल करनी है और सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं। Some of these things are for all of us to use. इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं, वही जो अभी आपने ऊपर ये सब पढ़ा है। They are called services. ये सब क्या कहलाती हैं? खिदमत। Some like the air are free. कुछ जैसे कि हवा वो फ्री है, यानी अगर हम हवा इस्तेमाल करते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, इस पर हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, बल्कि हम इससे जो है वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ऑक्सीजन हमें मिलती है हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सांस लेने के लिए।
तो ये सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, जो हमें बिल्कुल फ्री मिली है, मुफ्त मिली है। सर्विसेज कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। सर्विसेज यानी खिदमात जो हैं प्राइवेट ज़ाती और पब्लिक या अवामी भी हो सकती हैं। प्राइवेट यानी ज़ाती वो चीज़ होती है जो सिर्फ़ आपके अपने इस्तेमाल के लिए होती है, जिसे सिर्फ़ आप अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसे आप इस्तेमाल करेंगे, उसे आप ट्रांसपोर्ट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट कार है जिसे आपके अपने इस्तेमाल के लिए आपने रखी है। और जो पब्लिक है वो क्या है, अवामी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे हमने पढ़ा, जिसमें बसेस और वैन्स वगैरह शामिल हैं, जिसमें सब लोग जो है वो सफ़र कर सकते हैं। जो है वो ट्रेन है, वो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रेन में जो है वो आप अकेले ही बैठे हैं और दूसरे लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो वो मुख्तलिफ़ शहरों के लोग भी जो है वो उसमें सफ़र कर सकते हैं। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो है जो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो पब्लिक है वो तमाम आवाम के लिए जो है वो होती है, जिसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट मीन्स दे बिलोंग टू समवन। प्राइवेट यानी निजी या ज़ाती का मतलब है कि जो किसी एक शख्स के साथ जिसका ताल्लुक़ होता है, जो सिर्फ़ एक शख्स की मलकियत होती है, जो सिर्फ़ एक शख्स ही इस्तेमाल कर सकता है। पब्लिक मीन्स दे आर फॉर एवरीवन। पब्लिक मीन्स, अवामी मीन्स तमाम लोगों के लिए, यानी तमाम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। Some people are paid to clean the streets or to repair telephone lines or fix electricity problems. अब ऐसा होता है कि हमारी स्ट्रीट्स, हमारी गलियों की जो है सफाई के लिए आपने देखा होगा कि सुबह में स्वीपर जो हैं, हाकरूब जो हैं, वो गलियों की सफाई कर रहे होते हैं। या अगर टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ख़राब होती हैं, उनमें कोई मसला होता है, तो जो लाइनमैन वगैरह होते हैं वो उसकी जो है वो मुरम्मत करते हैं, रिपेयर करते हैं उसको। या इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई मसला हो जाता है, जो बिजली जो है वो चली जाती है, या उसकी जो है तारों में कोई मसला हो जाता है, तो उसके लिए भी लाइनमैन जो है वो उसकी मुरम्मत करते हैं। तो इन सब कामों के लिए उन्हें, उन लोगों को जो है वो मुआवजा दिया जाता है, उनको पे किया जाता है। और टू डिलीवर मेल टू पीपल्स हाउसेस, और लोगों के घरों तक जो डाक पहुंचाई जाती है। अब वो डाक जो है उसमें क्या है, खतूत वगैरह, पार्सल और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं पोस्टमैन, डाकिया जिन्हें कहते हैं। तो उन्हें भी इन चीज़ों, जो इस सर्विसेज के एवज़ जो है वो मुआवजा दिया जाता है, पे किया जाता है। द पुलिस आर पेड टू प्रोटेक्ट अस एंड फायर फाइटर्स आर पेड टू पुट आउट फायर्स। जो पुलिस होती है वो हमारी क्या करती है, जान माल की हिफाजत करती है, तो उसके एवज़ भी जो है वो उन्हें क्या दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। और फायर फाइटर्स जो होते हैं, आग बुझाने वाला जो अमला होता है, अगर कहीं पर आग लग जाती है तो वो फायर फाइटर्स जो हैं वो उस आग को बुझाते हैं। तो उसके बदले में, उसके एवज़ में जो है वो उन्हें क्या किया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। हाउ आर दे ऑल पेड, उन सबको मुआवजा जो है वो कैसे दिया जाता है, ये अब हम पढ़ेंगे। एवरी पर्सन इन अ कम्युनिटी हैज़ टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब
कम्युनिटी में यानी जो आबादी में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो हर शख्स जो है वो गवर्नमेंट को, हुकूमत को जो है वो टैक्स पे करता है और उस टैक्स से जो वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उससे इनको जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं इन्हें हायर किया जाता है, इन्हें मुलाजमत दी जाती है और फिर उन्हीं टैक्सेस से जो है इन्हें मुआवजा जो है वो दिया जाता है। अ हाउस ओनर पेज अ हाउस टैक्स। जो घर का मालिक है वो अपने घर का टैक्स जो है वो अदा करता है। एंड अ कार ओनर पेज अ रोड टैक्स। और जो गाड़ी का मालिक है वो रोड टैक्स जो है वो अदा करता है, जो मोटर व्हीकल टैक्स कहलाता है वो उसको अदा करना जो है वो ज़रूरी है। और ये सब टैक्सेस जो हैं ये हम हुकूमत को अदा करते हैं। People who earn lots of money pay income tax। लोग जिनकी आमदन बहुत ज़्यादा होती है वो भी उस आमदन पर टैक्स अदा करते हैं। Money collected from taxes is used by the government to provide services for everyone। इन टैक्सेस से जो गवर्नमेंट रकम इकट्ठी करती है उस रकम को जो है वो गवर्नमेंट जो है उन लोगों को पे करती है, मुआवजा देती है जो हम सब के लिए ये सर्विसेज, ये खिदमात सर अंजाम देते हैं, जो हमारे लिए ये सब काम करते हैं। We can't all make the rules। अब ये देखें यहाँ लिखा है CAN और फिर आप देखेंगे उसमें कॉमा लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये कैन नॉट को आपने मुखफ़्फ़ में लिखा हुआ है तो इसे हम कैंट भी पढ़ सकते हैं और इसे हम कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं। वी कैंट ऑल मेक द रूल्स। हम तमाम जो उसूल हैं, जो कायदे हैं वो नहीं बना सकते। सो वी हैव एन इलेक्शन। लिहाजा हम उसके लिए क्या करते हैं, इंतखाबात करते हैं, इलेक्शंस होते हैं। वी वोट एंड चूज़ पीपल। हम वोट डालते हैं और लोगों का इंतखाब करते हैं। यानी जब इलेक्शंस होते हैं तो जिन लोगों को हम वोट कास्ट करते हैं, जिन लोगों के लिए वो जब इलेक्ट होते हैं तो वो असेंबलियों में हमारे लिए काम करते हैं। फिर Who will make the rules for us? वो लोग हमारे लिए कानून साजी करते हैं। These people form the government। ये लोग हुकूमत बनाते हैं। कौन लोग? जिन्हें हम इलेक्शन के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए जो है वो इलेक्ट करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट। हुकूमत के नुमाइंदे या रुकन डिसाइड, फैसला करते हैं। हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे, कि हमें कितना टैक्स जो है वो अदा करना है। एंड व्हाट सर्विसेज टू प्रोवाइड, और उस टैक्स जो हम टैक्स देते हैं उसके बदले में जो है वो गवर्नमेंट ने हमें कौन सी सर्विसेज जो हैं, कौन से खिदमात जो हैं वो मुहैया करनी है, ये गवर्नमेंट फ़ैसला करती है। दे गेट पीपल टू डू डिफरेंट जॉब्स फॉर द कम्युनिटी। इस काम के लिए वो क्या करते हैं, हुकूमत उन वहाँ के इलाके के लोगों को मुख्तलिफ़ काम देने के लिए मुलाज़मतें जो है वो देती हैं। गवर्नमेंट का ये काम होता है कि जो सर्विसेज हमें वो प्रोवाइड करते हैं उन सर्विसेज के लिए जो है वो लोगों को मुलाज़मतें जो है वो दी जाती हैं। अगर आप नीचे पिक्चर में देखें, आ स्ट्रीट क्लीनर। स्ट्रीट क्लीनर कौन है? स्वीपर है, हाकरूप है, जो गलियों की, सड़कों की सफाई करते हैं। आ कॉरियर। कॉरियर क्या है? जो पार्सल्स वगैरह और मेल, डाक वगैरह जो है वो हमें घरों तक पहुंचाते हैं।
एंड अ लाइनमैन। लाइनमैन जो है वो टेलीफोन लाइंस भी और जो इलेक्ट्रिसिटी जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए लाइनमैन्स जो हैं वो हायर किए जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स में लोग, इन्हें गवर्नमेंट हायर करती है और ये पे भी गवर्नमेंट ही करती है इन्हें। और कैसे करती है? जो हम टैक्स जो है वो अदा करते हैं। तो हमारी रीडिंग जो है ये यहाँ पर मुकम्मल हुई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो शामिल होंगे। तो यहाँ बोर्ड में करने से पहले आप सब बच्चे अपने नोट्स जो हैं वो अपने सामने रख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हमने क्या वर्ड और उसका मीनिंग जो है वो क्या लिखना है। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। यहाँ था यूनिट नंबर 2 सिटीज़नशिप, शहरियत, कौमियत, और उसमें था टॉपिक लेसन था लेसन नंबर 7 फॉर ऑल टू यूज़, सब के इस्तेमाल के लिए। अब हम इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके सामने वर्ड है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत। प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत। नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिटी। COM, कम, MU, म्यू, कम्यू, NITY, निटी, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? किसी एक इलाके की पूरी आबादी। किसी एक इलाके की पूरी आबादी। नेक्स्ट वर्ड इज सर्विसेज। सर्विसेज, खिदमत। सर्विसेज, खिदमत। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइवेट। प्राइवेट, निजी या ज़ाती, जो आपके अपने इस्तेमाल के लिए होती है। रिपेयर, मुरम्मत करना। रिपेयर, मुरम्मत। नेक्स्ट वर्ड इज मेल। मेल, डाक। डाक, जिसमें खतूत वगैरह शामिल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनर। ऑनर मीन्स मालिक। ऑनर मीन्स मालिक। नेक्स्ट वर्ड इज फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स, आग बुझाने वाले। फायर फाइटर्स, आग बुझाने वाले। नेक्स्ट वर्ड इज रूल। कायदा या दस्तूर।
उसूल भी कह सकते हैं इसे में, रूल्स जो बनाते हैं, उसूल बनाते हैं। चूज़, इंतखाब करना, चूज़, इंतखाब करना। नेक्स्ट वर्ड मेंबर, रुकन, मेंबर, रुकन। नेक्स्ट वर्ड डिसाइड, फैसला करना, डिसाइड, फैसला करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवाइड, मुहैया करना। जिस तरह गवर्नमेंट हमें मुख्तलिफ सर्विसेज जो है, जो यहाँ हमने पढ़ा था, वो प्रोवाइड करती है, मुहैया करना। मैं रिपीट करूँगी, आप इसे पढ़ेंगे मेरे साथ। प्रोटेक्ट, हिफाजत, कम्युनिटी, किसी एक इलाके की पूरी आबादी। सर्विसेज, खिदमत, प्राइवेट, निजी या ज़ाती। रिपेयर, मुरम्मत, मेल, डाक, ऑनर, मालिक। फायर फाइटर्स, आग बुझाने वाले। रूल, कायदा, दस्तूर। चूज़, इंतखाब करना। मेंबर, रुकन। डिसाइड, फैसला करना। प्रोवाइड, मुहैया करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप जल्दी से अपने नोट्स पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखें और फिंगर रखें। अब इन क्वेश्चंस में उनके आंसर्स वही हैं जो हमने रीडिंग करते हुए जो है वो पढ़ा था, इसलिए आप रीडिंग को जो है वो अपने माइंड में रखिएगा। Which of the services named in the lesson do you use? यानी इस लेसन में जो सर्विसेज दी गई हैं उनके नाम जो हैं वो कौन से हैं। अभी आपने उसमें सब सर्विसेज जो हैं वो पढ़ी थी, कौन सी थी अपने माइंड में लेकर आएं। आंसर है we almost use all the services named in the lesson. Question number 2 is how is government chosen? यानी गवर्नमेंट को, हुकूमत को किस तरह से मुंतखब किया जाता है। We vote and choose people. These people form government. Next question is question number 3. What does government do? जो हुकूमत है वो क्या करती है हमारे लिए। The government decide how much tax we have to pay and what services to provide. जैसे रीडिंग में हमने पढ़ा था कि हुकूमत जो है ये डिसाइड करती है कि हमें कितना टैक्स जो है वो अदा करना है और उस टैक्स के एवज़ जो है वो हमें गवर्नमेंट ने क्या सर्विसेज जो हैं वो मुहैया करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ टैक्स, हाउ इज़ इट यूज्ड। यानी टैक्स क्या है और इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे होता है। टैक्स इज़ मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट
according to income, it is used by the government to provide services for everyone. अब यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो यहाँ आंसर में जो गवर्नमेंट लिखा है ये आर के बाद जो है ये एन है, जो मिसिंग था वो मैंने लिख दिया है, इसलिए आप अपने नोट्स में चेक कर लीजिएगा कि आपके उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। मैं इसके स्पेलिंग जो है वो रिपीट कर रही हूँ, GOVER, आर के बाद यहाँ एन मिसिंग था जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या स्पेलिंग होंगे, GOVERNMENT। करेक्ट जो स्पेलिंग है वो इसके ये हैं, लिखे हुए हैं। तो आपने आर के बाद जो है वो एन अगर तो आपके लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं है, मिसिंग है, तो आप यहाँ पर एन लिख सकते हैं। टैक्स इज़ मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट according to income. It is used by the government to provide services for everyone. Question number 5 is write the names of 5 services you use in your daily life. यानी डेली लाइफ में रोज़ाना जो हम सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं कोई से आपने 5 नाम लिखने हैं। वैसे तो बहुत सी हैं जो आपने बुक में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर हम कोई सी 5 लिख रहे हैं। स्कूल, स्ट्रीट्स, शॉप्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन्स। ये हमारे क्वेश्चन 5 जो है वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। आपके पास नोट्स मौजूद हैं, आप सेंटेंस जो है वो अपने नोट्स से देखेंगे और जो ब्लैंक होगी, ब्लैंक में जो वर्ड हमने लिखने के बाद उसको ब्लैंक को फिल करना है, वो वर्ड जो है वो मैं बोर्ड पर लिखूंगी। तो आप टैली कीजिएगा कि आपने वो ब्लैंक जो है वो सही फिल की हुई है, उसमें सूटेबल वर्ड लिखा है, उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है या मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, पीपल हु अर्न लॉट ऑफ डैश पे इनकम टैक्स। यानी लोग जो जिनकी आमदन जो है वो ज़्यादा होती है तो वो इनकम टैक्स पे करते हैं, लॉट्स ऑफ मनी। तो यहाँ नंबर 1 पर हम लिखेंगे मनी, MONEY, मनी। सेकेंड सेंटेंस इज द पीपल हु लिव नियर योर हाउस आर योर डैश। यानी लोग जो आपके घर के साथ रहते हैं वो कौन होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं। तो पड़ोसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेबर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे नेबर्स के स्पेलिंग NEIGH, ने BOURS, बर्ड्स, नेबर्स। Number 3, dash means they belong to someone. आपने यहाँ वो वर्ड लिखना है, यानी डैश मीन्स दे बिलोंग टू समवन। किसी एक से की जो चीज़ मलकियत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट, ज़ाती। PRIVATE, वे प्राइवेट। Number 4 sentence is public means they are for dash।
यानी अवामी का मतलब है कि वो, यहाँ हम करेक्ट वर्ड क्या लिखेंगे, एवरीवन, यानी सबके इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे EVERY, एवरी, ONE, एवरीवन, हर किसी के लिए। नंबर 5, द पुलिस आर पेड टू डैश अस। पुलिस को जो हम मुआवजा देते हैं, उनको पे करते हैं, वो किस लिए करते हैं, इसलिए कि वो हमारी जान और माल की हिफाजत करते हैं। तो यहाँ हम सेंटेंस को फिल करेंगे किस वर्ड से, करेक्ट वर्ड इज़ प्रोटेक्ट, PRO, प्रो, TECT, टेक्ट, प्रोटेक्ट यानी हिफाजत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप सब बच्चे अपने नोट्स पर देखें, अपनी कॉपी पर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट T। T stands for ट्रू, यानी अगर तो सेंटेंस सही होगा तो आपने जो है ट्रू का सिर्फ T लिखना है। एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। और अगर सेंटेंस जो है वो गलत होगा, रॉन्ग होगा, तो आपने क्या लिखना है, F स्टैंड्स फॉर फॉल्स। नंबर 1, सर्विसेज कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। जी सोचें, सर्विसेज प्राइवेट भी हो सकती हैं और पब्लिक भी। तो इसे आपने क्या, यहाँ आप क्या लिखेंगे, T। ट्रू है तो आपने क्या लिखना है, T। नंबर 2 इज़ प्राइवेट मीन्स दे आर फॉर एवरीवन। प्राइवेट यानी ज़ाती, उसका मतलब क्या है, सबके लिए, फॉर एवरीवन। तो क्या ये सही है, बिल्कुल ये क्या है, गलत है। तो रॉन्ग होगा तो हमने क्या लिखना था, F लिखना है। रॉन्ग सेंटेंस के सामने आपने क्या लिखना है, F। और जो ट्रू होगा, सही होगा, उसके सामने आपने क्या लिखना है, T। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ हाउस ओनर पेज कार टैक्स। जो हाउस ओनर होता है, घर का मालिक होता है, वो कार टैक्स पे करता है, नो। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, F, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट नंबर 4, पीपल डिसाइड हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे। क्या ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमने टैक्स जो है वो कितना पे करना है, नो। ये सेंटेंस गलत है, तो आपने इसके सामने जो है वो क्या लिखना है, F लिखना है। नंबर 5, नेक्स्ट सेंटेंस इज द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे। यानी हुकूमत के नुमाइंदे जो रुकन होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितना टैक्स पे करना है। तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, T। जी स्टूडेंट्स, आप सब मेरे साथ इसे फिल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नंबर 6, द पुलिस आर पेड टू प्रोटेक्ट अस। जी ये सेंटेंस ट्रू है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, T। नेक्स्ट आपका बुक वर्क जो है वो स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सब सोशल स्टडी की बुक पेज नंबर 24 ये आप अपने सामने रखें और फिर हम इसे फिल करेंगे।
तो सब स्टूडेंट्स ने पेज नंबर 24 जो है वो निकाल लिया है। अब हम इसे फिल करेंगे। आपने इसे बहुत तवज्जो से जो है वो देखना है, सुनना है और समझना है। पार्ट ए है यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, राइट फ्री अगेंस्ट सच थिंग्स। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, यानी उसका मुआवजा देना पड़ता है, उसकी फ़ीस अदा करना पड़ती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बदले में या जिन्हें इस्तेमाल करने पर आपको उनका मुआवजा जो है वो अदा नहीं करना पड़ता, वो आपको चीज़ें फ्री दी जाती हैं या फ्री में मिलती हैं। तो नंबर 1 सेंटेंस हम देखेंगे, वॉकिंग ऑन आ स्ट्रीट, यानी गली में अगर हम चल रहे होते हैं तो क्या इसके लिए हमें पे करना पड़ता है? नो, ये क्या है? फ्री। तो आपने इसके सामने क्या लिखना है? FREE, फ्री। इसके स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में भी लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पे था वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? फ्री। सेकंड है स्टडिंग इन अ स्कूल। स्कूल में जब आप पढ़ाई के लिए जाते हैं तो क्या वहाँ आप फ्री पढ़ते हैं या पे करते हैं? अच्छा, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल कहलाते हैं, उनमें फ़ीस नहीं भी होती, लेकिन जो स्कूल जहाँ प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर आप फ़ीस जो है वो पे करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? PAY, पे। ये भी आपके जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैं फिर भी बोर्ड पर आपको लिख देती हूँ कि अगर तो आपके लिए वो फ्री चीज़ें हैं तो हमने जो है वहाँ पर क्या लिखना है? FREE, फ्री। और अगर आप उनका मुआवजा अदा करते हैं तो उसमें आपने क्या लिखना है? PAY, पे। जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज बाइंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप। अगर आप किसी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, स्टेशनरी ख़रीदते हैं या ग्रोसरी करते हैं, तो क्या वहाँ से आप फ्री चीज़ें लेते हैं? नो, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पे, PAY, पे। नेक्स्ट है ब्रीदिंग फ्रेश एयर, यानी आप खुली फ़ज़ा में जब सांस लेते हैं तो क्या आप उसके लिए कोई मुआवजा अदा करते हैं, कुछ पे करते हैं? नो, ये सब हमारे लिए क्या है? फ्री है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? FREE, फ्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ यूजिंग अ बस और अ टैक्सी। अगर आपने सफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप उसके लिए बस या टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप उसके लिए पे करते हैं या फ्री सफ़र करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पे करते हैं। अब मैं स्पेलिंग रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आपके स्पेलिंग लिखे भी हुए हैं बोर्ड में और क्वेश्चन में भी लिखे हुए हैं, बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं। यूजिंग वाटर टू वॉश क्लोथ्स। अगर आप कपड़े धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके लिए आपको जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो फ्री है या पे है? वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो हम अगर पानी इस्तेमाल करते हैं तो पानी के लिए हमें पे करना पड़ता है। आपको पता है कि उसका क्या होता है? बिल होता है। तो वो फ्री में नहीं होता जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं। सीइंग द डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगर हम डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं अपना, तो क्या हम वो फ्री चेकअप करते हैं? क्या हम अपना फ्री चेकअप करवाते हैं? नो,
उसके लिए हम क्या करते हैं, पे करते हैं। ड्राइंग क्लोथ्स इन द सन, सूरज में जो हम कपड़े खुश्क करते हैं, जो हम कपड़े फैलाते हैं गीले कपड़ों को खुश्क करने के लिए, तो क्या हम उसके लिए पे करते हैं? नो, वो क्या है, फ्री है, मुफ्त है। बी है राइट सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके सेंटेंसेस आप खुद से भी लिख सकते हैं, और आप कोशिश करें कि आप इनके सेंटेंसेस खुद से लिखें। आप ऐसे सेंटेंसेस लिखें जो आसान हों, और कोशिश जो है वो अच्छी बात है, आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। सबसे पहले है कम्युनिटी, सेकंड है सर्विसेज, थर्ड है प्राइवेट, फोर्थ टैक्स, फिफ्थ पब्लिक, एंड सिक्स्थ इज़ नेबर्स। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको दिए गए हैं, आप इनके सेंटेंसेस जो है वो खुद से लिख सकते हैं। थिंग्स टू डू, डू यू नो someone who cannot read? Why don't you give a few minutes of your time every day and teach that person to read? अब ये बहुत आसान तरीका है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे आपके घर में अगर कोई काम करने के लिए जो है वो हेल्पर हैं और वो लिखना पढ़ना नहीं जानती, या कोई बच्चा ऐसा है जिसको आप जानते हैं कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानता, तो आप अगर इस तरह से लिख भी सकते हैं और आपको पढ़ना भी आता है, तो आप इस सिलसिले में उनकी मदद कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप जो है वो कर सकते हैं। आपको ये एक्टिविटी है थिंग्स टू डू में, और आप कोशिश करें कि अगर आपके जो है घर में कोई ऐसी मुलाजमा है या कोई ऐसा बच्चा है, तो आप उसको बता सकते हैं वो किस तरह से लिख सकते हैं, और वो पढ़ना भी सीख सकते हैं आपसे। यू कैन हेल्प द म्यूनिसिपैलिटी बाय नॉट थ्रोइंग रबिश ऑन द स्ट्रीट्स, देयर विल बी लेस क्लीनिंग टू डू and the money saved can be spent on other thing for the community. दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द की जगहों में कूड़ा करकट जो है वो ना फेंकें। इस तरह से एक तो वो जगह जो है वो हमारी गलियां जो हैं, हमारी सड़कें जो हैं वो साफ़ रहेंगी, और दूसरा जो है वो कूड़ा करकट जो है वो कम होगा, और उसके लिए फिर जब पूरा नहीं होगा तो उसके लिए स्वीपर भी नहीं होगा उसको उठाने के लिए, तो उसके लिए आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा। डिस्कस हाउ कैन यू हेल्प द पुलिस, आप पुलिस की किस तरह से मदद कर सकते हैं। हाउ आर यू हेल्पिंग द कम्युनिटी बाय गोइंग टू स्कूल। ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद से करने की कोशिश कर सकती हैं। डिक्टेशन वर्ड्स में यहाँ पर आपको लास्ट में आपके डिक्टेशन वर्ड्स दिए हुए हैं, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर 1 कम्युनिटी, नंबर 2 प्राइवेट, नंबर 3 डिलीवर, नंबर 4 फायर फाइटर्स, नंबर 5 प्रोवाइड, नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 7 services, number 8 market, number 9 transport, number 10 टेलीफोन। तो इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 7 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। आज हमने इस लेक्चर में 2 लेसन जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, लेसन नंबर 6 एंड 7। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये लेक्चर जो है वो बहुत इसका दौरानिया ज़्यादा है। आपसे मैंने शुरू में भी कहा था कि आप इसके पार्ट्स कर लें, उसमें डिवाइड कर लें और फिर आप
थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है इसका वो मुकम्मल कर लें, तो इस तरह से आपको मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।